अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ब्रेन बिल्डर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबेक्स कॉल सेंटर की। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या ये स्कैम कॉल सेंटर है और इसमें ट्रेनिंग कैसे होती है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है और क्या फैसिलिटीज़ हैं इसमें। बेसिकली आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल होगी आईबेक्स कॉल सेंटर की, जिसमें मैं इसके प्लस पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो आईबेक्स जो है वो इंटरनेशनली भी काम करता है एंड डोमेस्टिकली भी काम करता है। अगर हम इंटरनेशनल कस्टमर्स की बात करें तो फेमस लाइक अमेज़ोन, वालमार्ट या इस तरह के जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए भी आईबेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और उसी तरह जो इंटरनेशनल कैंपेन पे काम करते हैं तो उनके लिए सैलरी पैकेज भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक जो लड़के या लड़कियां जो डोमेस्टिक कैंपेन्स पे काम कर रहे होते हैं, डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, लाइक जैज़ कैश, इजी पैसा, यूफोन, जैज़ एक्सेट्रा, इस तरह की जो भी हैं लोकली यानी उर्दू स्पीकिंग या अपना जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जो कर रहे होते हैं, तो उनके सैलरी पैकेज भी 40 to 50% तक भी कम हो सकता है दूसरे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे। यहाँ पे अगर ओवरऑल बात की जाए तो आईबेक्स जो है एक जेन्युइन जॉब है। यहाँ पे ये कोई स्कैम कॉल सेंटर या इस तरह का नहीं है, बल्कि एक जेन्युइन जॉब अपॉर्चुनिटी है और वाकई ही में इसमें जॉब होती है। अगर हम बात करें कैसे आपने अप्लाई करना है, तो ये जॉब मोस्टली उन जॉब्स में से है जो इजीली आपको मिल जाती है। तीन आपके 2 या 3 इंटरव्यूज़ होते हैं आपके, एंड देन आपको फिर ट्रेन किया जाता है। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो 10 से 12 दिन की रफली ट्रेनिंग होती है, वो अनपेड ट्रेनिंग होती है। तो उसमें आपको A to Z सारा गाइड किया जाता है कि क्या आपने काम करना है, और ज़्यादातर वो प्रोफेशनली आपको ट्रेन किया जाता है कि ये काम आपने करना होगा। ट्रेनिंग हो गई, अब आप फॉर एग्जांपल सेलेक्ट हो गए थे, ट्रेनिंग हो गई, अब आप आ गए हैं फ्लोर पे काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्लस पॉइंट बताऊँगा, दैन मैं नेगेटिव पॉइंट्स बताऊँगा कि आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए, देन ये फिर आपने डिसाइड करना है। सबसे पहले अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूं तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो ये आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लाइक आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। देन अगर मैं बात करूं तो एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स ये एक सिटिंग जॉब ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉकटिव जॉब है, आपने बहुत ज़्यादा बोलना है लेकिन आपने एक ही जगह बैठ के काम करना है। और थर्ड अगर हम बात करें तो ये कोई स्कैम नहीं है, इसमें प्रॉपर आपको सैलरी मिल रही होती है, ट्रेनिंग मिल रही होती है, और आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गेन कर रहे होते हो। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। तो नेगेटिव पॉइंट्स में जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आई क्विट दिस जॉब एंड मैनी अदर्स डू, वो ये है कि ये एक स्ट्रेस बेस्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली जॉब है। और स्ट्रेस कैसे आता है? फॉर एग्जांपल आप एक तो रोज़ाना की रूटीन पे वही चीज़ आप रिपीटेटिव है, बहुत ज़्यादा आप वही काम कर रहे हो बार बार, लेकिन उस पे भी आपको बहुत ज़्यादा जो इनपुट है या क्वालिटी है उस पर फोकस करने के लिए आपको प्रेशराइज़ किया जाता है। अल्टीमेटली आप स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हो। देन जितने की भी आपकी शिफ्ट है, लाइक 7-8 आवर्स जितने की भी है, उसमें आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता। आप जैसे शिफ्ट स्टार्ट होती है तो यू हैव टू सबमिट योर सेल फोन्स। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है उस पर टॉर्चर हो रहा होता है और आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आप इनर सेल्फ से खुश नहीं हो रहे होते कि आप एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हो। तो ये चीज़ जो है लॉन्ग टर्म में आप पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। आप खुद को जो है वो उस तरह से एक कॉन्फिडेंट या वो नहीं समझ पाते, बिकॉज यू आर अंडर स्ट्रेस, और आप काम को काम को इंजॉय नहीं कर रहे होते बल्कि एक बर्डन के तौर पे ले रहे होते हैं। देन जो सबसे ज़्यादा हेक्टिक और जो मैं कहता हूँ कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये है तो दे शुड चेंज इमीडिएटली, वो ये है कि रोटेशनल हॉलीडे। यानी आपको पता ही नहीं है यार, एक हफ़्ता पहले आपको पता चलेगा भाई आपकी फॉर एग्जांपल मंडे को छुट्टी थी, अभी आपको पता चल रहा है आपका सैटरडे ऑफ है, कभी आपको पता चल रहा है जी आपका ट्यूसडे ऑफ है, वेंसडे ऑफ है। सो दैट इज़ अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट जो रोटेशनल हॉलीडे का है। सेकंड, अगर हम फ़ीमेल के हिसाब से बात करें यहाँ पे, तो फीमेल्स को यहाँ पे 2 से 3 मेजर इश्यूज़ आ सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई इतना ज़्यादा नहीं कर रहा, वर्किंग एनवायरनमेंट आपका अच्छा है, आपको हैरेसमेंट या इस तरह की कोई स्टूपिड हरकत नज़र नहीं आती, और एटलीस्ट जितना टाइम मैं रहा तब तक तो नज़र नहीं आई। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे किया जाता है कि जी आपने 8 घंटे काम करना ही करना है। इवन अगर आपका कोई आईटी का इशू है, सिस्टम का कोई फॉर एग्जांपल इशू है, इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। ये आपको वो
अपना टाइम पूरा करना ही है सिस्टम पे। जितना टाइम भी आपकी कनेक्टिविटी नहीं रही, देन 1 घंटे की आपकी ब्रेक होती है, लेकिन वो 1 घंटे की ब्रेक भी आपको जो है इतना ज़्यादा आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। देन आपकी जो मीटिंग्स होती हैं या जो भी आपका वो सारा हो रहा होता है, लाइक गेट टुगेदर टाइप हो रही होती है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी हो, तो देन वो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम में करनी पड़ती है। लाइक शिफ्ट कंप्लीट की आपने 8 घंटे की, देन यू हैव टू। और यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं उनका एक स्ट्रिक्ट मतलब या एटलीस्ट उनका एक प्री प्लान्ड चल रहा होता है। लाइक कुछ जो हैं वो ऑटो से आ रही होती हैं तो वो उनको डेली बेसिस पे पिक कर रहे होते हैं, कुछ लोकली आ जा रही होती हैं तो उनका एक फ़िक्स टाइम होता है, तो वो बहुत डिस्टर्ब होता है। दैन घर वाले जो हैं ऑब्वियसली उनको जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं। मोस्टली जो इशू वो यही है कि आपको डिलेड, अनएक्सपेक्टेड डिलेड का सामना करना पड़ जाता है छुट्टी के टाइम पे भी। और जो एक और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि गेटिंग इनटू ट्रैप। आप यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा कोस भी रहे होते हो, देन यू कांट क्विट द जॉब, और आप जॉब छोड़ भी नहीं पाते। सो ये भी बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। वेल ये थी जी आईबेक्स कॉल सेंटर। वेल इन पे डिटेल से भी मैं वीडियो बना दूंगा कि इंटरनेशनल में आप कैसे काम करते हो, ट्रेनिंग में क्या होता है, नेगेटिव जो आपका लोकल है उसमें क्या काम होता है, तो वो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हुई तो वो भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। वेल दिस इज़ इट ऑन आईबेक्स कॉल सेंटर। अगर आप में से भी किसी ने काम किया या कोई काम करना चाहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आप किस प्रोसेस किस स्टेज पे हैं अगर आपने अप्लाई किया है तो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।